अमित शाह की रैली होती है। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। सर, अमित शाह की रैली होती है, सीधा सवाल आपसे रहता है, नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार ने कईयों को धोखा दिया। उन्होंने बिहार के सुरक्षा पे सवाल उठाया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार केंद्र में है। उन्होंने आपके ऊपर भी सवाल उठाया कि इन दिनों आप देश में नए नए नेता पैदा हुए हैं जो अब बोलने लगे हैं, चारा घोटाला के बारे में कौन बोलेगा? सीधा सवाल सर। देखिए ना, नीतीश कुमार जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने किसी को धोखा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने तो 2017 में भरोसा करके महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव, आपको सांसदों की संख्या चाहिए थी, आपने बहुत ईमानदारी से काम किया। और 2020 का जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, आपने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा दिया और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस उम्मीदवार के पीछे लगा दिया। हम भाजपा के लोगों को जिताने में लगे थे और भाजपा के लोग हमारे जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में लगे थे। कौन विश्वासघात किया? हमने किया कि उन्होंने किया? नीतीश कुमार जी के साथ धोखा उन्होंने किया। नीतीश कुमार जी 96 से लेकर 2013 तक 17 वर्षों तक एनडीए में रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्रद्धेय अडवाणी जी के का नेतृत्व में जो एनडीए था, कभी 17 सेकंड के लिए भी समस्या नहीं हुई। आज आपके साथ 2019 में जितने क्षेत्रीय दल थे एनडीए में, आज कौन बचे हैं? अगर साहस है तो बताइए। एक एक आदमी के साथ विश्वासघात करके छल किया और सबको इन लोगों ने भगाने का काम किया। विश्वासघात आप करते हैं कि हम करते हैं? नीतीश कुमार जी और लालू जी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग आज फिर से एक साथ हुए। हमने भूल किया था 2017 में, जो हम समाजवादी विचारधारा को छोड़ के सांप्रदायिक विचारधारा वालों पर भरोसा कर लिया था। आप देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करते हैं, आप देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं, आप देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं। हम उस सब में विश्वास नहीं करते हैं। ये देश सबों का है। इस देश पर सबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों का अधिकार है और यह देश शांति प्रिय देश है। शांति पूर्ण स्थिति का में भरोसा करती है और विश्वास करती है। इसलिए धोखेबाज आप हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था और बिहार में का सवाल है, हम अमित शाह जी को कहेंगे कि अमित शाह जी, एक ट्रेन का टिकट कटाइए, पटना पहुंच जाइए और पटना स्टेशन से एगो टैक्सी लीजिए और पूरे बिहार में का भ्रमण कर लीजिए, रात भर दिन भर। एक आदमी अगर आपको रोक देगा तो हम समझ जाएंगे कि बिहार में कानून की व्यवस्था स्थिति खराब है। कोई नहीं रोकेगा। बिहार में कानून का राज है, जंगल राज नहीं, मंगल राज है बिहार में। अमित शाह जी, आप जितना पूर्णिया नहीं, बिहार के हर जिला में गला फाड़ के भाषण देते रहिए, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए कि बिहार के लोग रोज प्रतिदिन इसको महसूस करते हैं और इस पर भरोसा कर रहे हैं। आपको भी नया नेता उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ प्रधानमंत्री का सपना देखते हुए नीतीश कुमार चले गए हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं लोग करेंगे। जो उनके बारे में उन्होंने रैली में संबोधित किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके लालू यादव और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते रहे नीतीश कुमार के, कैसे आप इसको देखते? देखिए, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है नहीं। बार बार हम लोगों ने कहा है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी इस देश में भाजपा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं और एकजुटता में विपक्षी दलों के एकजुटता के वो सूत्रधार हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। वो लाख चिल्लाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए बोलते हैं कि अलग अलग पार्टियों में कंट्राडिक्शंस उभरे कि सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है ये नहीं है, तो आपके हल्ला करने से क्या होगा? आप हल्ला करते रहिए, गला फाड़ के, आपको जितना भाषण देना है देते रहिए।
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। जहां तक मेरे बारे में उन्होंने कहा, आप एक बार जान लीजिए, नए नेता नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान थोड़ा ले लेना चाहिए। 1974 का इतिहास ले लेना चाहिए। 1974 के आंदोलन से हम आए हैं। हाँ, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि अमित शाह जी का कब से नेता बने। अमित शाह जी का पूरा राजनीतिक जो जीवन है वो कैसे आया और कैसे वो पहुंच गए, यहां पदार्पण कर गए, इसका इतिहास हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, हम 1974 के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से आए। उसके बाद बिहार के और इस देश के सबसे बड़े नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने का हमको अनुभव रहा। हमने उनके साथ काम किया, तो इसलिए उनके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है। दो आखिरी सवाल। एक तो आप लोग धार्मिक उन्माद की बात कर रहे थे जब अमित शाह की रैली हो रही थी। अमित शाह ने रैली के संबोधन में कहा कि लालू यादव झगड़ा करवाते हैं, ये उनका बयान है। और दूसरा कि क्या महागठबंधन की सरकार पे इस रैली के बाद असर देखने को मिलेगा? काय का असर देखने को मिलेगा? 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। जहां जहां जितना रैली करने का मन हो करे ना। 2015 के चुनाव में 42 रैली ने किया था प्रधानमंत्री ने। सीट आई थी 53 गो। क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। और जहां तक सांप्रदायिक उन्होंने कहा झगड़ा लगाने वाले, ये तो आपको देश देख रहा है ना, कहां कहां झगड़ा लगा रहे हैं। ये पूरा देश रोज देख रहा है। टीवी जरा खोल लीजिए ना, सुबह से शाम तक पूरा धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। भाई पूजा करते हैं लोग आस्था से ना जी। पूजा तो आस्था की चीज है ना, और मन के अंदर की आस्था होती है। जरा एगो मंदिर में चले जाएं अमित शाह जी और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए सुबह से शाम तक कैसा ड्रेस, कैसे चादर उन्होंने ओढ़ा, कैसे उन्होंने गंगा जल चढ़ाया, कैसे उन्होंने कम्बल ओढ़ा, तो कैसे उन्होंने आसनी बिछाई। यही सब चलता रहता है। ये देश को जुमलेबाजों से मुक्त करना है और 2024 में इस देश में एक सरकार ऐसी बनानी है जो इस देश के हित में सोचे। प्रधानमंत्री भी जाएंगे अगले महीने और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार में लग गए हैं और बिहार के सटे हुए बंगाल और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा सर? बहुत अच्छा है, घूमे बिहार में, पूरा घूमते रहे। स्वागत है लोगों का। वोट फाट 2024 में पता चलेगा। आपका मिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा सर? हमारे मिशन पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारा कोई मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। प्रजातंत्र है, हम लोग आपकी तरह थोड़ी हैं कि अपने विरोधियों को दबा देते हैं। हम आपकी तरह नहीं है। आपके यहाँ जो विरोधी होता है उसके यहाँ धड़क से सीबीआई ईडी भेज देते हैं। हम लोग ही काम नहीं करते हैं। बिहार में सीबीआई पे रोक पे भी अमित शाह ने कहा है। अरे सीबीआई रोक पर सीबीआई का दुरुपयोग करिएगा ना। सीबीआई को तो पालतू तोता बना दिए हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई, अब तो उसको पालतू तोता बना दिए हैं और पालतू तोता को जहां मन करता है वहां भेज देते हैं। तो हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने अमित शाह से एक अहम सवाल पूछा है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि अमित शाह का पॉलिटिकल करियर कहां से शुरू हुआ है। हम लोग तो जेपी आंदोलन से आए हुए नेता हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।